हम पाकिस्तान की सियासत की बात तो करते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज एक्स पे पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन अहम नहीं है, मुल्क में सियासत कैसे बहाल हो। असल मामला यह है कि सियासत के बगैर इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है और इस तरह के इलेक्शन से गली मोहल्ले तक नफरत फैल रही है। हर शख्स मुतासर और नाराज़ हो रहा है, तो इलेक्शन के बगैर निज़ाम चलाना है वरना सियासत बहाल होने दें। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, क्या पीटीआई ने जो मैदान छोड़ दिया कश्मीर इलेक्शन का, इसलिए आपको लगा कि मुल्क में सियासत नहीं हो रही, अदरवाइज हो ही नहीं रही? देखिए वो तो आपके सामने है ना, जो कुछ है जो है वो तो आपके सामने ही है ना जो हो रहा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हम ये जहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन तो होते रहे लेकिन पॉलिटिक्स पे पाबंदी रहे। देखिए ये मुमकिन नहीं। जब से मोहम्मद खान जुनेजो साहब की एक बड़ी मशहूर बयान था, उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठे तो नहीं चल सकते। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का माहौल है वो इकट्ठा तो नहीं चल सकता। या तो आपको सियासत अलाउ करनी पड़ेगी या फिर आपको कोई ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसमें इलेक्शन नहीं हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इलेक्शन छीनने का से आपका हर गली मोहल्ले में आदमी उससे मुतासर होता है और एक नाराजगी जो है वो बढ़ती है। और इस वक्त आप देख ही रही हैं जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में मुसलसल इलेक्शंस ऐसे हो रहे हैं जिनके नतीजे में आम आदमी को लग रहा है कि बिल्कुल ही हमें तो इरेलीवेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से तलखियां जो हैं वो सोसाइटी में बहुत बढ़ रही हैं। और पीटीआई की जो आपने बात की, देखिए उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। इंतखाबी निशान आप देने को तैयार नहीं है, कैंपेन करने को आप अलाउ करने को तैयार नहीं है। जो कैंडिडेट वहां पे कहते हैं हम पीटीआई के हैं, वो उनको जो है वो जेलों में डाल दिया जाता है। जो जलसा करने की कोशिश करता है वो टेररिज्म केसेस में पकड़ा जाता है। तो मुझे आप बताइए कैसे जो है वो मुमकिन है ऐसे निज़ाम यानी आप को सपोर्ट चलाना। करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं कि पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त है? सपोर्ट की बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है। व्हाट ऑप्शन नहीं, ऑप्शंस दे है। ठीक है। सवाल ये है कि आप या तो हो ना कि उनके पास ऑप्शन थी और उन्होंने नहीं किया। आई डोंट थिंक सो दे हैड एनी अदर ऑप्शन। ठीक है। आपने जेल का यहाँ पर जिक्र किया कि जेलों में डाल देते हैं। कल हमने देखा जेल इस्लाहात के हवाले से भी एक चीफ जस्टिस ने एक तकरीब मुनक़िद की जिसमें वज़राए आला चारों थे। मरीम नवाज से मतीउल्लाह जान साहब ने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि क्या आपको लग रहा है कि आपके भी अदालतों के चक्कर लगने वाले? अच्छा, वो कहती है लग तो रहा है, या लग तो ऐसा ही रहा है, ये इनको ऐसा क्यों लग रहा है? सुहेल वड़ाई साहब मुस्तकिल ख़तरे की घंटियाँ बजा रहे हैं कि आपको भी ऐसी कोई घंटियाँ फवाद चौधरी साहब सुनाई दे रही हैं? और फिर मलिक अहमद साहब मलिक अहमद साहब का जो रोल इस पंजाब असेंबली में हमने देखा, फिर एक मुलाकात देखी, फिर वो बिल देखा, फिर उसको रुकता हुआ देखा, ये पंजाब में सब कुछ सही चल रहा है? देखिए चल तो पूरे मुल्क में कुछ भी सही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि आपका जो सिस्टम है उसमें लेजिटिमेसी नहीं है। और ये लेजिटिमेसी का जो एक पूरा क्राइसिस है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से जारी है, जिसकी वजह से एक मुसलसल एक पॉलिटिकल अपहीवल है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। अब ये अगर जिस तरह से आप बात कर रही हैं, अगर पीएमएलएन इस तरह से चली भी जाए तो देखिए उसका कोई फ़ायदा तो पाकिस्तान को नहीं होना। हमारा तो जो असल में, इसीलिए मैंने पहले भी बात कही है और अब जिस तरह से आपने ट्वीट पहले भी कही है, मैं कह रहा हूँ कि आपने फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफ़र कैसे करना है, अहम ये बात है। ये अहम नहीं है कि पीएमएलएन आज रहेगी कल नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी रहेगी। हमारे ये तो लिए देखिए हमारे लिए अहम हो ना हो, आपके लिए अहम हो ना हो, लेकिन पीएमएलएन के लिए तो अहम है ना। अगर मरीम नवाज साहिबा ये बात कर रही हैं कि लग तो रहा है, ये ऐसी बात क्यों की उन्होंने? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो जो प्रेशर है वो तो एविडेंट है हुकूमत के ऊपर। अच्छा। और वो प्रेशर इसलिए एविडेंट है कि लोगों में उनकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम उनका ये आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को कोई सपोर्ट पीपल्स पार्टी और नून तो देने की पोजीशन में नहीं है। ना कोई इकोनॉमी जो है, आपने सुनी होगी एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली परवेज की, औरंगजेब साहब की, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लगता है कि जैसे वो अपोजिशन में है और वो ही तनकीदें करी जा रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि जब इकोनॉमिक मिनिस्टर्स जो हैं वो इकोनॉमी से मुतमईन नहीं है तो फिर नादिया मिर्जा क्या करेगी? अगर तनकीद भी उन्होंने ही करनी है तो फिर मैं क्या करूंगा और नादिया मिर्जा क्या करेंगी? तो अगर तो वो हैरान कौन इस वक्त हुकूमत है जो कि चल रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इनका असल में जिस तरह सोहेल राय साहब का आपने जिक्र किया, तो देखिए ना वो कह रहे हैं
कि मुल्क चलता है जब पैसे होंगे, पैसे नहीं होते तो ना फौज चल सकती है, ना मुल्क चल सकता है, तो आपने पैसे अरेंज करने हैं। अब पैसे अरेंज हो नहीं पा रहे क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है, आपका फार्मर बैठ गया है, और आपसे कोई अरेंजमेंट ऑल्टर, या तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं आ ऑल्टरनेट रही। अरेंजमेंट, इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही। और क्यों नहीं आ रही, आप देखो, मुझे तो खैर सच्ची बात है, इन्वेस्टमेंट में तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी जब मुल्क के अंदर एक टर्मोइल है। आपकी जो अगर माइनिंग है तो वो बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, जीबी में है, या थोड़ी बहुत कश्मीर में है। अब मुझे आप बताइए कि जो इस वक्त की पॉलिटिकल अपहीवल है, वहां के कौन को पागल होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा आके। लाइक वाइज जो आपकी फार्मर है पंजाब में, उसको मरियम बीबी ने मुकम्मल बैठा दिया, 1/3 हमारे ठेके स्लैश हो गए हैं सारे के सारे। और उसके बाद आपकी इसके वाहिद हल वही है जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। आप गए थे अमेरिका के पास, आपने कहा जनाब हमारे आप कर्जे जो हैं वो 20 साल के लिए मौखर करें, 10 साल के लिए मौखर करें, हम तो नहीं दे सकते। वो आपको एक जो है वो कर्जों का एक रिप्रीव मिल गया और आपने अपनी इकोनॉमी उठा ली। फिलहाल तो सिवाय इसके मुझे तो और कोई इसका सोल्यूशन अच्छा नजर नहीं आ देखिए, रहा। ये जो सोल्यूशन आपने कहा कि जो मुशर्रफ साहब ने किया था, देखिए इस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट है, मैं ज़रा ओपनली आपसे पूछती हूँ, किसको नहीं पता कि जो हालिया हुकूमत है उसकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अब जिन चीज़ों की निशानदेही आप कर रहे हैं, क्या दूसरी तरफ भी इन तमाम चीज़ों का इदराक है? ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं मुसलसल, उसमें वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में। तो मैंने एक बड़े सीनियर जो इस मौजूदा हुकूमत की इकोनॉमी की टीम के मेंबर हैं, मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एक लॉन्ग टर्म बात है, और विद दिस पॉलिटिकल टर्मोइल कैसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो एक्चुअली ही एग्रीड विद मी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, जब तक आपको एक फौरी तौर पे जो रिप्रीव चाहिए आप उसके ऊपर फोकस करें, आप इन्वेस्टमेंट वगैरह तो फिलहाल कोई चांस नहीं है आने का। तो और ऑप्शन क्या है? इसीलिए ऑप्शन क्या है चौधरी साहब? पीटीआई तो नहीं देखिए है, मेरे पीटी साथ खान साहब जेल में है, ऑप्शन क्या है? नहीं, आप पॉलिटिकल ऑप्शन की बात करिए या इकोनॉमिक ऑप्शन की बात करिए। पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो वाहिद तरीका ये है कि आप एक कौमी हुकूमत बनाएं जिसमें आप पीटीआई को भी शामिल करें, और पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है और जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े। अगर आप इंडिविजुअली लोगों को निकालते बाहर और आते रहेंगे, ये अपहीवल जारी रहेगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर ऑप्शन बट टू ब्रिंग टेम्परेचर्स डाउन, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में भी नीचे आने चाहिए, और पीटीआई को नेशनल एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट में शामिल करें खान साहब की मर्जी के बगैर या खान साहब की रजामंदी के साथ? पीटीआई की अपनी हैसियत क्या है इमरान खान की मर्जी के बगैर? इमरान खान ही है ना असल, लोग इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के साथ तो नहीं है ना। पीटीआई का क्या है इस वक्त? पीटीआई में तो सारे स्कूल के बच्चे इधर उधर से इकट्ठे करके खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी बना दी है। लेकिन खान साहब पे तो वो कांटा लगा हुआ है। PTI तो खान साहब ही ने नॉमिनेट, देखिए आप या तो फिर 4 साल में इमरान खान को ऑल्टरनेट बना लेते, वो बना नहीं है, तो अब आपको एक कदम तो पीछे हटना पड़ेगा ना। एक बंदा जिसके साथ पूरा 3/4 पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है, आप कहे कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये तो फिर देखे ना, फिर मैं आप तो और आप तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल फिर वही है कि जो बात आप कर रहे हैं, इस हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है, एक पेज पर है, बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, क्या दूसरी तरफ इदराक है, ये सोच पाई जा रही है? देखिए सच्ची बात है कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इदराक है या नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक टर्मोइल में है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी उस जो पॉलिटिक्स है उसको सहारा देने में मुकम्मल नाकाम है। आपकी इकोनॉमी टर्मोइल में है और दोनों पार्टियों के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि उसका उन्होंने क्या करना है। तो सवाल ये है कि अगर इदराक नहीं है, अगर अभी भी नहीं है, तो 6 महीनों में हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, अल्टीमेटली सोहेल उड़ाई साहब ने जो बात लिखी है वो लॉजिकल है ना, कि आपको पैसे चाहिए मुल्क चलाने के लिए। अगर आप पैसे ले रहे हैं, आप पाकिस्तान में ले हैं, पैसे ले हैं, अल्लाह खैर चल आगे चलता है। अच्छा, जो हम ये बात करते हैं ना कि खान साहब पीटीआई, खान साहब पीटीआई, और ये करना पड़ेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ देना पड़ेगा वगैरह। बीच में खबरें आई कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, फिर अभी खबरें आई कि जी जेल से खान साहब ने पैगाम भेजा कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात हो, बैरिस्टर सैफ से भी मुलाकात नहीं हो। आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं बैरिस्टर साहब,
बैरिस्टर सैफ, कोई खबर उन्होंने आपको दी कि हाँ आपको उनको बुलाया है, बुलावा भेजा है, मुलाकात होनी है? अच्छा, इसमें नादिया देखो, पहले हम लोग मिले राना सनाउल्लाह साहब से और अयाज सादिक साहब से कुछ अर्सा पहले, और हमने उन्हें ये कहा कि देखें, आप पीटीआई के साथ बातचीत किससे करेंगे? जो मौजूदा पीटीआई है या अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान उनको नहीं जानते, ना वो इमरान खान को जानते हैं। आप मेहरबानी करें कि लीडरशिप को कन्विंस करें कि जो कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, इनको वो रिलीफ दें ताकि टेबल की दूसरी तरफ ये बैठें और कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो। वो कन्विंस नहीं कर सके फॉर वॉट एवर रीजन्स। उसके बाद अब कुछ देर पहले एक महमूद मौलवी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर सैफ साहब ने कोशिश की और कुछ ना कुछ जो पेशकदमी है इस सिलसिले में हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के अंदर ये फिक्र पड़ गई कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होगी तो सोहेल अफरीदी का क्या बनेगा? वो तो अली अमीन उन्होंने उनकी फिक्र, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात क्यों ना हो सकी? वो इसलिए अभी तक जो है वो रुक गई कि इन्होंने, पीटीआई ऑफिशियल ने एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर दी मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, और जब एक ऐसे वक्त में जब हमारी मुलाकात की कोशिशें ये लोग कर रहे थे और ख्याल था कि दोनों बहनों की मुलाकात भी हो जाएगी, डॉक्टर भी मिल लेगा और फिर बैरिस्टर सैफ की भी और बुशरा बीबी की फैमिली की भी हो जाएगी। अब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो गई है उनसे, लेकिन बाकी जो है वो उन्होंने इनकार ही कर दिया, वो मुलाकात करने जो है वो नहीं गए। उसके नतीजे में और फिर जो कैंपेन लॉन्च हुई वो तलखियां फिर पड़ गई। सो अनफॉर्चुनेटली जो कोशिश हम लोग करते हैं वो इस तरह की जो अग्रेसिव जो पोस्टरिंग है उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रही और स्पेस जो है वो पीटीआई को मिल नहीं रही। सो दिस इज अ क्राइसिस जो कि हम फेस कर रहे हैं। हमने एनडीसी में काफ़ी बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल कर ली थी विज़ विज़ मीटिंग। ठीक है, तो अब क्या है ऑप्शन, फ्यूचर क्या है एनडीसी का? आप दोबारा जो है वो कन्विंस करेंगे। मेरी अपनी राय में तो जो है, और हम लोग यही समझते हैं कि जब तक कोट लखपत के लोग जो है उनको रिलीफ नहीं मिलता तो दूसरी तरफ बात करने वाला कोई नहीं है। अब मसला ये है कि पीटीआई के एक और बड़े सीनियर लीडर के साथ भी हम थे, वो सारी बातें कहते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन ये फलाना जो है तो वो अभी फिलहाल कोई मूड भी नजर नहीं आ रहा कोट लखपत के असीरान को रिलीफ देने का। ये बस इंशाल्लाह हफ्ते तक आपको इस बारे में बताऊंगा कि कुछ क्या हुई है। कोशिशें तो हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। और फवाद का कहना ये है कि इस हुकूमत की जो रेलिवेंसी है, जो कनेक्शन है वो नहीं बन रहा आवाम के साथ, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुल्क माशी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहा। और पाकिस्तान चलाने के लिए जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं पैसा चाहिए और पैसा मुल्क में नहीं है। आप जितनी भी सफारती महाज पे आप कामयाबियाँ समेट लें, पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने चलना उस पैसे से है और वो शायद अब मुमकिन इस हुकूमत के तहत या इन लोगों में ना हो। या तो नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना होगा या पीटीआई से मुलाकात करनी होगी। पीटीआई से मतलब इमरान खान साहब से मुलाकात करके एक नेशनल गवर्नमेंट। मेरा लेट्स सी कब तक फवाद चौधरी साहब इस पोजीशन में होते हैं कि कोट लखपत के असीरान को कुछ रिलीफ मिलेगा, वहीं से आगाज़ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।